कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय शायरा तारा इकबाल मैम को हमारी प्रिय बहन आंचल मौर्य जी उनको माल्यार्पण देकर सम्मानित करें। अभय जी मोमेंटो जिनके सहयोग से लगातार हमारी दादाजी से बात होती रही है और आज के विशिष्ट स्थिति में आदरणीय अरविंद दादाजी से को हमारे अभय प्रताप जी के पिताजी हरगेंद्र सिंह से करबद्ध निवेदन है कि वे माल्यार्पण मोमेंटो सहित सम्मानित करें। कृपया आप सभी का पिता भागीदार है और उसके सामने ये बहुत गर्व की बात होती है। कृपया आप सभी लोग उस करतल धुन के साथ स्वागत करते रहे। यह बहुत अच्छी बात है। कृपया आप सभी लोग करतल धुन से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कार्यक्रम के रह चुके आदरणीय संतलाल दादा को अजय प्रताप सिंह जी बैच माल्यार्पण और मोमेंटो से सम्मानित करें। कृपया आप सभी लोग करतल धुन से इनका स्वागत करते रहें। विषय है कि हमारे बीच से हमारा एक साथी, हमारा एक मित्र आप लोगों के बीच में उभर रहा है। लोगों के दर्द, लोगों की विषयों को अंकित कर रहा है, लिख रहा है। रह चुके आदरणीय संतलाल दादा को अजय प्रताप सिंह जी बैच माल्यार्पण और मोमेंटो से सम्मानित करें। कृपया आप सभी लोग करतल धुन से इनका स्वागत करते रहें। विषय है कि हमारे बीच से हमारा एक साथी, हमारा एक मित्र आप लोगों के बीच में उभर रहा है। लोगों के दर्द, लोगों की विषयों को अंकित कर रहा है, लिख रहा है। भाई अमरपाल जी बैच लगाकर माल्यार्पण करें, मोमेंटो से सम्मानित करें। आप सभी लोग करतल धुन के साथ जोरदार स्वागत करें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज मित्र भय प्रताप सिंह की पुस्तक का विमोचन होना है।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में रहनुमाए हिंद समाचार पत्र के संपादक आदरणीय मेहताब आलम जी को हमारे प्रिय मित्र जमीर जी बैच माल्यार्पण व मेमेंटो से सम्मानित कीजिए। जमीर जी, कृपया आप सभी लोग करतल ध्वनि के साथ उत्साहवर्धक व सम्मान करते रहे। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आपके बीच से, आपके गांव के बीच से एक जहां पे लोग, जहां के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वहां का एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा एक उपन्यास लिखता है, जिसकी ये दूसरी उपन्यास है। पहली उपन्यास रही है हर कहानी विद्यार्थी की, जो काफी प्रसिद्ध रही है। वह संतलाल दादा से निवेदन करता हूं कि आदरणीय अभय जी के पिता हरगेंद्र सिंह का माल्यार्पण मेमेंटो के साथ सम्मान करें। आदरणीय हरगेंद्र जी, आदरणीय अरविंद दादा जी। ये काफी सौभाग्य की बात है, काफी हर्ष का विषय है कि हमारे बीच आदरणीय दादा से निवेदन है कि वो शॉल लेकर, शॉल पहनाकर वस्त्र अर्पण करें। आदरणीय संतलाल दादा जी, आप सभी लोग करतल ध्वनि स्वागत करते रहिए। स्वागत करते रहिए। लगातार उनसे बात होती रही है, उन्होंने हर विषय पे बात की है कि कार्यक्रम को कैसे सुंदर और उत्कृष्ट बनाया जाए। तो आदरणीय बुक रिवर्स के प्रकाशक वरुण जी से एक करबद्ध निवेदन स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में इस अजय प्रताप सिंह, जिन्होंने हर पहल पर बताया कि कहाँ पे कैसे क्या होना चाहिए, आदरणीय अंकुर जी से निवेदन है कि वो उन्हें माल्यार्पण, कृपया आप सभी लोग करतल स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एसडीएस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट व लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर के यूट्यूबर हमारे बीच में हैं, जिनका सम्मान शेष नारायण सिंह द्वारा होना है। आपको जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि कार्यक्रम आपका लाइव चल रहा है। आदरणीय शेष नारायण सिंह जी को अरविंद दादा जी माल्यार्पण के साथ ससम्मान करें। माल्यार्पण के साथ आदरणीय शेष नारायण सिंह। ठीक है, कृपया मेमेंटो के साथ सम्मानित करें। आप सभी लोग करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते रहे। कार्यक्रम के सम्मान की अगली कड़ी में हमारे बीच पर आदरणीय आदित्य प्रताप सिंह।
सम्मान की अगली कड़ी में इसका जो मुख्य काम है वो ये कि जो हमारे देश की प्रतिभा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा निखारना। और इनकी जो पहली बुक आई थी कहानी हर विद्या, इस बुक को भी हमने रिव्यू किया और ये करने के बाद हमारी संस्था इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इनको एक और एक करके क्रम से 2 प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया जाए। वैसे हमारी संस्था के बहुत सारे साथी उन्नाव या कानपुर लखनऊ तक से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा दिल्ली से आना हुआ कुछ तो इनको पर्सनली बातें हुई उसके बाद, और इन्होंने जो लाइन्स लिखी वो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशनल लगी। ऐसे लेखक से मिलने के लिए मैं खुद भी बहुत उत्सुक था। तो जो पहला पुरस्कार है मुंशी प्रेमचंद्र स्मृति पुरस्कार, जो कि हमारे एचडीएस फाउंडेशन पहली बार किसी लेखक को दे रहा है। तो मैं चाहूँगा कि प्रताप सिंह जी आए और जान भी बहुत है और पहचानता भी कोई नहीं। शायद इनकी लाइन पॉपुलर भी बहुत है और ये जो इनकी लाइन है वर्तमान समय की सामाजिक परिस्थिति को बिल्कुल एज इट इज दिखा रही है। तो इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ उभरते लेखक के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अपना समय देने के लिए और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। उम्मीद है आप समाज के लिए और देश के लिए। आयोजक प्रदीप कुमार मौर्य, अगर इनका सकल होता तो शायद असफल होता, तो मैं निवेदन करता हूँ कि इनको इनके मोमेंटो माल्यार्पण एंड बैच लगाकर सम्मानित करें। पुस्तक का विमोचन करने के लिए सरस्वती के आंगन में उपस्थित हुए हैं। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। उर्दू घराने से ताल्लुक रख के अपने जीवन में कृतार्थ होने के लिए पद्मावत लिख के मरते हैं तो गंगा जमुनी तहजीब साकार होती है। वो इस रायतम को बिल्कुल बिना किसी विलंब के आगे बढ़ाते हैं। माँ सरस्वती की प्रतिमा का दीप प्रज्वलन करके हम सीधे सीधे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे, अनुरोध करेंगे कि सभी विशिष्ट अतिथिगण आप माँ सरस्वती के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम जो है वो संपन्न करें। सभी हमारे अतिथिगण, भैया प्रदीप आप उस परंपरा के अनुसार माँ सरस्वती की वंदना। ये माँ सरस्वती की प्रतिमा का दीप प्रज्वलन धीरे धीरे संपन्न हो रहा है। इसके बाद सरस्वती अर्पित करता हूँ। भैया प्रदीप एक बार हमें आप सुन लीजिए, उसके बाद आज करते हैं। आइए आज काम कुछ विशेष करते हैं। रोशन गांव गली मोहल्ला ये देश करते हैं।
गणपति गजानन भगवान को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। 4 पंक्तियों से माँ सरस्वती को मनाने का प्रयास किया है। स्वर से सजाता रहूं माँ, सुशब्दों की माला चढ़ाता रहूं माँ, सदा ताल लय माँ सुझाती ही रहना, तेरे गीत चरणों में गाता रहूं माँ, तेरे गीत चरणों में गाता रहूं माँ। आप सभी विशिष्ट अतिथियों का आशीर्वाद और आदेश लेते हुए हम, अगर आप आदेश करें तो हम माँ की वंदना प्रस्तुत करें। मारती में ना चंदन रोली खाली लाया हूँ माँ झोली, खाली लाया हूँ माँ झोली, तो झोली में माँ अमृत भर दो, ऐसा मधुर स्वर दो माँ, ओ वर में स्वर दो माँ, ओ आज सभा में ओ सबको सुनाऊं, ऐसा सुघर वर दो माँ, वर में स्वर दो माँ, ऐसा सुघर वर दो माँ, वर में स्वर दो माँ, विषम भाव का कर दो मखन ओ कर कमलों से माँ पद वंदन, कर कमलों से माँ पद वंदन, तो माँ वीणा माँ वीणा के उतार से अपना और लाल अमर कर दो माँ, वर में स्वर दो माँ, ओ आज सभा में सबको सुनाऊं, ऐसा सुधर वर दो माँ, वर में स्वर दो माँ, ओ स्वर की दाती ओ स्वर सरिता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तालियों के रूप में आशीर्वाद मिला। ये अपना पर्चा अपना पर्चा। मेरा नाम अभर तारसन है और मैं राम गैनी को आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम होता है? आज यहाँ पे राम रामायण इस पुस्तक में क्या खास है? कंपनी के पुस्तकालय है स्टूडेंट के लिए वेरी रिसर्च होता है, क्योंकि हमने मैं जितने पुस्तक लिखा हूँ सबसे पहला पुस्तक मैं स्टूडेंट से लिखी है और अधिकतर चीज़ें मैं स्टूडेंट की लिखता हूँ। भैया अपना मैं अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट
प्रबंध निदेशक रायनी 40 को। आज यहाँ पे किस चीज़ का कार्यक्रम होता है? ये लेखक अभय प्रताप सिंह जी की एक पुस्तक है द माइंड, एक प्रेरणादायक संघर्ष। इसके विमोचन के लिए आज सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, क्योंकि ये रायबरेली जनपद मलिक मोहम्मद जायसी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की धरती है। यहाँ पर एक साहित्य का कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपना परिचय। जी, मैं तारा इकबाल ये रायबरेली की रहने वाली हूँ। अभय प्रताप मेरे लिए मेरे बेटे के समान है। इसकी पहली किताब भी मैंने पढ़ी है और ये दूसरी किताब द माइंड, एक प्रेरणादायक संघर्ष जो है, ये सचमुच एक संघर्ष है जो जीवन में हमें प्रेरणा देता है कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम उसने किया है, इसके लिए हम इसको बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये देना चाहेंगे कि हमारे मन में अगर कोई बात है तो हम कलम उठाएं, उसे लिखें, बजाय इसके कि उसे पढ़ें और कुछ ना कर सकें, और उस संघर्ष से कुछ नतीजा निकालें। ये संदेश। बहुत शुक्रिया। थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं जगन्नाथ सिंह आज इस प्रांगण में द माइंड किताब के विमोचन के उपलक्ष्य पर उपस्थित हुए हैं। ये किताब इसलिए भी ज़्यादा उपयोगी है, मैंने इस किताब को पढ़ा है। इसमें बिल्कुल एक जीवन संघर्ष क्या होता है, इसको पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि जीवन में संघर्ष होने के बाद भी, विपरीत परिस्थितियाँ होने के बाद भी कैसे सक्सेस हुआ जा सकता है। ये किताब यदि आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल सच्ची घटना जो आदमी के जीवन में, एक आम आदमी के जीवन में होती है, वो पढ़ने बाद इससे प्रतीत होता है कि वो सच्ची घटना शब्दों के रूप में किताब में छाप दी गई है। मैं अभय प्रताप सिंह जो इस किताब के लेखक हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। और किसका सहयोग था इस किताब से? इस किताब में सहयोग के लिए मैं सबसे पहले पूरा श्रेय तो अभय प्रताप सिंह को ही दूंगा, क्योंकि मैं उनके परिवार से हूँ और मैं उनकी किस स्थितियों में किस तरह उन्होंने किताब लिखी, तो मैं पूरा श्रेय उनको देना चाहूँगा। उसके बाद मैं दूसरा श्रेय देना चाहूँगा वरुण मिश्रा जी को, जो इस किताब के प्रकाशक हैं। उनको देना चाहूँगा कि उन्होंने इस समाज में, इस परिस्थिति में उस बच्चे की कहानी पर विश्वास करा और जिन्होंने क्या कहते हैं उसको मूर्त रूप दे करके हम लोगों को पढ़ने का सौभाग्य दिया। इसलिए मैं वरुण मिश्रा जी का भी कृतज्ञ हूँ और मैं पूरा श्रेय इन्हीं दो लोगों को देना चाहूँगा इस किताब का। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में दैनिक ग्राम्य वार्ता के ब्यूरो चीफ वादा। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में बुक रिवर्स के प्रकाशक आदरणीय वरुण करना चाहते हैं। कृपया आप सभी लोग कट्टल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। आदरणीय वरुण मिश्रा जी, अभय प्रताप सिंह कट्टल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। अब यहाँ से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से आगे की बात और यहाँ की नैया हमारे, क्योंकि हौसला ऊंचाई से दूना है, पर जिद है कि आसमां छूना है, क्योंकि हौसला ऊंचाई से दूना है। मैं प्रकृति का बस एक नमूना हूँ, मैं प्रकृति का बस एक नमूना हूँ। अगर जिंदगी बोझ है तो मैं जूना हूँ, अगर जिंदगी बोझ है तो मैं जूना हूँ। शक्ति पूरी लगाकर बांधना है, सदा संग में लिपट कर साधना है। हम ये कहें कि जिंदगी कमजोर है, तो हम ये कहें क्या होते तो इसका अस्तित्व बेकार है। जब आती अंश में तब होती साकार है। तुझमें चराचर जीव है, तुझमें सारे संजीव है। अगर तू नहीं ब्रह्मांड में सृष्टि सारी निर्जीव है, अगर तू नहीं ब्रह्मांड में सृष्टि सारी निर्जीव है। इस भाग दौड़ का क्षण क्षण तृण तृण सब कुछ तेरे नाम है, और तू विश्व विजेता विदुषी है, तुझको अमर का प्रणाम है। तू विश्व विजेता विदुषी है, तुझको अमर का प्रणाम है। आइए गुरुजी, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि अपने दो शब्द से इस पुस्तक के भविष्य की कामना है। बहुत कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हिंदी भाषा सलाहकार डॉक्टर संतलाल जी, हमारे प्रकाशक भाई वरुण तिवारी जी, वरुण मिश्रा जी, अंकुर तिवारी जी और
लेखक जिसके की पुस्तक के विमोचन के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, भाई अभय प्रताप सिंह जी और उपस्थित साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद रायबरेली आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी ऐसे महान साहित्यकार और लेखक हमारे इस रायबरेली से हुए हैं। उसी धरती पर भाई अभय प्रताप जी ने अपनी पुस्तक, जो कि दूसरी पुस्तक लिखी है, द माइंड, एक प्रेरणादायक संघर्ष। मैंने अभी इसको बहुत अच्छे से तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो ई बुक इन्होंने दी थी उसको पढ़ा था, जिसमें कि भोला भैया के संघर्ष की कहानी उन्होंने लिखी है। किस तरह से प्रारंभ किया उन्होंने अपनी पढ़ाई, संघर्ष, और पूरे संघर्ष को ऐसा लगता है कि ये उनके उतार चढ़ाव आते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जबकि उसे लगता है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। और नमस्कार। हमारे गुरुजन, हमारे बड़े भाई और हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारा सौभाग्य है कि हम अपने शहर में, अपने लोगों के बीच में इस अपने बेटे के प्रोग्राम में शामिल हैं। ये हमारे लिए सचमुच खुश नसीबी की बात है। जब भी कुछ, बस इसी रिश्ते ने हमको यहाँ तक लाया है, और इसी रिश्ते के नाते मैं यहाँ खड़ी हूँ, और जो भी कहूँगी इसी रिश्ते के नाते कहूँगी। जी, मैंने जो महसूस किया है उसके अंदर की आग, एक लेखक, एक लिखारी जो लिखता है वो कैसे लिखता है, कहाँ तक लिखता है, कब लिखता है, उस आग को मैं, उस रोशनी को मैं आप तक रखना चाह रही हूँ 2-4 शब्दों में, क्योंकि ये अभय की कहानी आप सबने पढ़ी है और पढ़नी है, और आगे भी आपके पास किताब है। हम उसको लाके, उस सिचुएशन को लाके रखना चाहते हैं जिससे ये बादल बने, जिससे ये बारिश हो, जिससे ये किताब छपे। तो बस चूँकि छोटी मोटी शायरा हम भी हैं, तो हमारे पास भी वही शब्द हैं। अब प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ा सा वक्त ले लूँ मैं, क्योंकि बहुत मैं इसलिए बोल नहीं पाती, मैं 2 लफ्ज़ कहने वाली हूँ, इसलिए कि खैर, ये जो शायरी, ये जो कहानियाँ, ये जो अफसाने, ये जो नावल, ये जो सब कुछ होते हैं, ये हमारे अंदर के ही होते हैं। हम इन्हें हकीकत का नाम देते ज़रूर है, द जर्नी ऑफ इनसाइड। जब हम अंदर सफ़र कर रहे होते हैं, खुद के अंदर, वो लेखन वो चेतना है जो अवचेतन मन की स्थिति में परिलक्षित होती है। लेखन वो चेतना है जो अवचेतन मन के जो चेतना है वो अवचेतन मन की स्थिति में परिलक्षित होती है। लिखारी अपने भूत, वर्तमान, भविष्य के साथ पूरी शिद्दत से सफ़र करता है, जिसमें उसके अनुभव, वातावरण, सपने, आशाएं, निराशाएं, जुस्तजू, खौफ सब मिलकर आग बन जाते हैं, और वो आग जब एहसास को पिघलाती है तो रोशनी बन जाती है, और उस बेचैनी में वो कलम उठाता है, और जब वो कलम उठाता है तो रचनाएं जन्म लेती हैं। और ये रचना जो ये लेखक जो आज साहित्य में अपनी जगह बना रहा है, ये उस एहसास से गुजर चुका है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि वो हमारा बेटा है। हमारा बहुत आशीर्वाद, बहुत दुआएं इसके लिए, और अब उसके बहुत तरक्कियाँ दे। अल्लाह करे हो ज़ोर कलम और ज़ियादा। बहुत शुक्रिया।